नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेज में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड द्वितीय वर्ष को लेकर। और बीएड द्वितीय वर्ष के अंतर्गत हमारा जो शिक्षण विषय है वो है जीव विज्ञान का शिक्षण शास्त्र को लेकर। और जीव विज्ञान का शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत हमारी जो इकाई द्वितीय है जीव विज्ञान में अधिगम संसाधन को लेकर। और इसी के अंतर्गत इसके पूर्व की वीडियो व्याख्यान में हमने पढ़ा था विज्ञान मेलों के बारे में। विज्ञान मेले को किस प्रकार आयोजित किया जाता है, विज्ञान मेले को और विज्ञान प्रदर्शनी के बारे में, इन दोनों के एक व्यवस्था को एक आयोजित करने के बारे में हमने संक्षिप्त में जानकारी प्राप्त की थी। तो अब जो हमारे सामने जो प्रकरण है वो प्रकरण है विज्ञान मेला एवं प्रदर्शनियों को आयोजित करने की जो उद्देश्य है, इस प्रकरण को लेकर हम अध्ययन करेंगे। विज्ञान मेले एवं प्रदर्शनियां जिला स्तर, विद्यालय स्तर पे जो माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक है उनके स्तर पर, या विद्यालय स्तर पर, तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर, या फिर राज्य स्तर पर भी इन्हें आयोजित किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से इनको आयोजित करने के पीछे क्या उद्देश्य होंगे, या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा यदि उनको आयोजित करने, विज्ञान क्लब का निर्माण करने, विज्ञान प्रदर्शनियों के बारे में सिफारिश की जाती है, तो उसके पीछे उनके मुख्य उद्देश्य क्या हो सकते हैं। ऐसे किन उद्देश्यों को लेकर इन ऐसी गतिविधियों को आयोजित करने के लिए सिफारिशें की जा रही है, तो उनके पीछे ऐसे कौन कौन से उद्देश्य शामिल हैं। तो आइए साथियों, हम कुछ उद्देश्यों के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। सर्वप्रथम हमने लिखा विज्ञान मेला एवं प्रदर्शनियों को आयोजित करने की उद्देश्य। और साइंस फेयर है, साइंस फेयर है, अरेंजमेंट फॉर द साइंस फेयर एंड एग्जीबिशन, अरेंजमेंट फॉर द साइंस फेयर एंड एग्जीबिशन को लेकर। अब उनको लेकर क्या एम्स हो सकते हैं हमारे, हम उस एम्स को लेकर बारे में पढ़ते हैं। सर्वप्रथम क्या फर्स्ट नंबर पे हम पढ़ रहे हैं विज्ञान मेला और विज्ञान प्रदर्शनी को लेकर सबसे पहला और मुख्य कारण बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो इस प्रकार से है विज्ञान के प्रति सभी विद्यार्थियों की रुचि जागृत करना। जैसे माध्यमिक स्तर पे पढ़ने वाले जो बालक बालिकाएं हैं, माध्यमिक स्तर पे पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं, वो विज्ञान विषय को एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक उसी प्रकार से उच्च माध्यमिक स्तर में जो पढ़ने वाले बालक हैं या बालिकाएं हैं, वो विज्ञान विषय को एक संकाय के रूप में, एक फैकल्टी के रूप में, एक विषय के रूप में, एक ऐच्छिक विषय के रूप में, मतलब ऑप्शनल के रूप में उसे एक्सेप्ट करते हैं। और लेकिन माध्यमिक स्तर से ही बालकों की विज्ञान की शंकाएं में किस प्रकार से रुचि जागृत की जाए, इसके लिए सबसे पहले हमें पहला जो उद्देश्य है वो है कि माध्यमिक स्तर पर विज्ञान मेला एवं प्रदर्शनियों को अरेंज करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि विज्ञान के प्रति सभी विद्यार्थियों की रुचि जागृत करना, उनका इंटरेस्ट इंक्रीज करना, उनकी इंटरेस्ट को इंक्रीज करना कि विज्ञान के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा रुचि लेवे और विज्ञान विषय को एक विषय के रूप में, एक संकाय के रूप में पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक उसी प्रकार से द्वितीय जो बिंदु हमारे सामने है, सेकंड नंबर वाला जो पॉइंट है वो इस प्रकार से है कि वैज्ञानिक उपलब्धियों एवं दैनिक जीवन में
उपयोगिता का प्रचार करना। बिल्कुल सीधी बात है और बिल्कुल समझने में भी एकदम सहज है। वो इस प्रकार से है कि वैज्ञानिक उपलब्धियों मतलब एक साइंटिफिक अचीवमेंट्स एंड उनकी जो दैनिक जीवन में जो डेली रूटीन में आने वाली जो भी हमारी दैनिक जीवन में डेली लाइफ में जो हम जिन गतिविधियों का आयोजन करते हैं या दैनिक जीवन में उपयोगिता वाली कि साइंस हमारे लिए किस प्रकार से डेली रूटीन में उपयोगी है, क्योंकि हम जैसे लाइट है या पंखे हैं या तमाम सारी चीजों से हम बिजली का उपयोग करते हैं या सुख सुविधाओं का उपयोग करते हैं या हम मोटर व्हीकल का उपयोग करते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी जो वैज्ञानिक खोजें हैं या साइंटिफिक रिसर्च है जो हमारी दिन प्रतिदिन की जो दैनिक दिनचर्या है और हमारे जीवन जीने का जो एक जरिया है, एक रास्ता है, उसे किस प्रकार से वैज्ञानिक खोजों के माध्यम से, एक साइंटिफिक रिसर्च के माध्यम से, शोध के माध्यम से किस प्रकार उसको एक इजी वे बना दिया है, उसके बारे में भी हम अपना अध्ययन कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से छात्रों को अब है तीसरा जो बिंदु हमारे सामने है वो है छात्रों को वैज्ञानिक विधि से कार्य करने की प्रेरणा देना। छात्रों को वैज्ञानिक विधि से कार्य करने की प्रेरणा देना। अब ये पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसको भी हम इस प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे कि हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि हम एक वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है, एक साइंटिफिक जो विजन है उसको हम फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ी शक्ति रहा है। एक विश्व गुरु की जो पद है, विश्व गुरु कहलाने का जो एक वर्चस्व है पूरे विश्व में, वो भारत को ही प्राप्त है, क्योंकि बड़ी से बड़ी खोजें भारत में हुई है। भारत में बड़े से बड़े वैज्ञानिक यहाँ इस भूमि में जन्मे हैं, उत्पन्न हुए हैं। तो क्योंकि हम भारत के लोग वैज्ञानिक विधि से कार्य करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं अशिक्षा का प्रभाव भी हमारे साथ में चलता है। तो जहाँ अशिक्षित जनता रहती है, अशिक्षित लोग निवास करते हैं, ऐसी जगहों में क्या होता है कि जहाँ शिक्षा का अभाव होता है वहाँ अंधविश्वास जन्म लेता है, अंधविश्वास पैदा होता है। तो ऐसे अंधविश्वास को दूर करने के लिए हम एक साइंटिफिक टेम्पर को, एक साइंटिफिक जो सोच है हमारी, एक साइंटिफिक जो हमारा दृष्टिकोण है, वैज्ञानिक नजरिया है, उसको किस प्रकार से हम अपनी विचारधारा में लाएंगे। तो छात्रों को वैज्ञानिक विधि से कार्य करने की प्रेरणा देना। हम स्टूडेंट्स को इस तरह से मोटिवेट करें, इस तरह से उनका मोटिवेशन करें कि वो अपने किसी भी कार्य को करने में एक वैज्ञानिक विधि का उपयोग करें, चाहे वो कृषि से लेकर हो या हमारे कोई भी कार्य में हो, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का इस्तेमाल उन्हें करना चाहिए। ठीक साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले बिंदु की ओर। अगला बिंदु है नंबर 4 का। ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है और इसमें लिखा हुआ है कि प्रतिभाओं की पहचान करना एवं छात्रों का मार्गदर्शन करना। साइंस फेयर के माध्यम से जब जितने भी विद्यालय हैं और विद्यालय में अध्ययन करने वाले जो हमारे विद्यार्थीगण हैं, उन सभी विद्यार्थीगणों को जब साइंस फेयर की आयोजन की सूचना प्राप्त होती है कि उस जगह पर, उस स्थल पर विज्ञान प्रदर्शनी या मेले का आयोजन किया गया है, तो ऐसी जगह पे जाने से पहले वो अपने किसी वैज्ञानिक प्रोजेक्ट के बारे में, किसी योजना के बारे में या किसी मॉडल के बारे में, किसी चार्ट के बारे में, किसी अवधारणा या कॉन्सेप्ट के बारे में वो अपनी तैयारी पूरी तरीके से करते हैं। तो उसे जब विद्यार्थी को लगेगा कि मेरा जो चार्ट है, मॉडल है या कोई इक्विपमेंट्स के द्वारा बनाया गया है, तो उसको एक डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए
उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए ये साइंस फेयर मेरे लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, मेरे लिए सबसे एक बेहतरीन मंच मिलेगा मुझे, तो वहां पर मैं इसका प्रदर्शन कर सकता हूं। तो ऐसा विद्यार्थी उस साइंस फेयर या एग्जीबिशन में पार्टिसिपेशन करेगा, तो उससे उसकी प्रतिभाओं के अनुसार उसे अंक दिए जाएंगे और वो उस साइंस फेयर या एग्जीबिशन में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करेगा। उससे उसका न केवल नॉलेज इंक्रीज होगा, बल्कि वो अपने क्षेत्र में कार्य करने के लिए एक मोटिवेट भी होगा। तो अब वहां पर क्या होता है कि वहां पर जब उस एग्जीबिशन में, उस फेयर्स में या फेस्टिवल में जो लोग आते हैं या साइंस से जुड़े हुए लोग जो आते हैं, उस फील्ड से जुड़े हुए, तो उन लोगों की, उस लोगों को बालक देखता है या बालक को वो लोग देखते हैं, तो वहां पर उस बालक की प्रतिभा की पहचान हमें हो जाती है। तो साइंस फेयर और फेस्टिवल के आयोजन करने से हमारे तहसील स्तर पर, विद्यालय स्तर पर, तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर या राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमें प्रतिभाओं की पहचान होती है, टैलेंट की पहचान होती है कि हमारे विद्यार्थियों में टैलेंट कितना है। अब हम बढ़ रहे हैं अगले बिंदु की ओर। छात्रों को वैज्ञानिक अभिरुचियों को अपनाने की प्रेरणा देना। छात्रों को वैज्ञानिक अभिरुचियों, मतलब हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो एक साइंटिफिक एटीट्यूड को किस प्रकार से फॉलो कर सकते हैं कि हम एक अंधविश्वास या किसी ऐसी मतलब बेबुनियादी बातों को हम हमारे जीवन में, हमारी विचारधारा में एक्सेप्ट ना करें, स्वीकार ना करें, बल्कि एक साइंटिफिक टेम्पर को अपनाते हुए, एक वैज्ञानिक विचारधारा को अपनाते हुए हम अपने जिस रास्ते में चलना चाहते हैं उसके सही और सफलता के रास्ते को हम चुन सकते हैं। उस रास्ते का चयन करते हुए हम अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। तो उसके लिए उन्हें एक सफल मार्गदर्शन और प्रेरणा की आवश्यकता होती है, एक मोटिवेशन की, एक इंस्पिरेशन की आवश्यकता है। तो हम उस साइंस फेयर या फेस्टिवल के माध्यम से बालकों को एक अच्छा मोटिवेशन, एक अच्छा इंस्पिरेशन वहां से मिलेगा। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही और अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।